गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल जैसे कि हमने देखा था कि एनडीपीएस के पार्ट फर्स्ट में हमने चैप्टर फर्स्ट, सेकंड और चैप्टर थर्ड की हमने सेक्शन 12 तक देखी थी। उसमें मैंने आपको इनिशियल स्टेज पे ये बताया था कि एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत जो सब्सटेंसेज है जिसके अंतर्गत अफीम है, गांजा है, चरस है, ये सारी चीजें व्यावसायिक रूप से किस प्रकार से इसका उत्पादन किया जाता है, किस प्रकार से इसका क्रय विक्रय, उपयोग, उपभोग, भंडारण इत्यादि किया जाता है, और उसके संबंध में सेक्शन 12 तक एक्ट में कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को कौन कौन सी पावर्स दी गई है, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर थर्ड की जो सिंपल सी सेक्शन है, सेक्शन 13 हमें क्या कह रही है? सुरुचि कर्मक की निर्मित के उपयोग के लिए कोका के पौधे व पत्तियों के उपयोग के संबंध में विशेष प्रकार के उपबंध। ये सेक्शन भी सिंपली गवर्नमेंट को एम्पावर करती है कि कोका पत्तियों के संबंध में आवश्यकता पड़ने पर वो इस प्रकार के और नए प्रोविजन कर सकती है, रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकती है। ठीक इसी प्रकार से सेक्शन 14 जो है वो हमें कैनबिस के पौधों के बारे में विशेष उपबंध हेतु सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को शक्तियां प्रदत्त करती है। तो ये तो सिंपली चैप्टर 3 था हमारा। अब हम देखेंगे आज इस एक्ट का चैप्टर 4 जो कि दंडों के मामले में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। सामान्यतः इस प्रकार के प्रोविजंस जो ऑफेंसेस करते हैं, जो आरोपी व्यक्ति होते हैं, वो और अधिवक्ताओं के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट्स के लिए भी एग्जामिनेशन के हिसाब से कौन से मामले में कितना दंड दिया जा सकता है, इसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं इस एक्ट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट, चैप्टर 4। चैप्टर 4 सेक्शन 15 ऑनवर्ड्स शुरू होता है और इसमें जो इसकी इस चैप्टर की पहली सेक्शन है जिसे धारा 15 के रूप में हम जानते हैं, वो सिंपली हमें कहती है कि पोस्ट व ऋण के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड। अब यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार का ऑफेंस करते हैं उनको दिए जाने वाले दंडों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। यानी इसमें जितना बड़ा ऑफेंस होगा उसकी सजा यानी उसका दंड उसी प्रकार से बढ़ता हुआ चला जाएगा। इसको 3 भागों में किस प्रकार से डिवाइड किया गया है एक्ट में, देखिए। सबसे पहला इसमें जो भाग है वो है अल्प मात्रा, यानी जो दंड दिया जाएगा वो क्वांटिटी के आधार पर दिया जाएगा कि आपने जो सब्सटेंस है जिसके अंतर्गत अफीम, गांजा, भांग, कोकीन इत्यादि है, वो कितनी मात्रा में आपने उसको इलीगली ट्रांसपोर्ट किया है, स्टोरेज किया है, उपयोग उपभोग किया है, क्रय विक्रय किया है, ये सभी इलीगल है। तो सेक्शन 15 3 प्रकार से, देखिए मैंने एक चार्ट यहाँ बोर्ड पे बनाया है, अगर आप देख पाएंगे तो इसमें 3 मात्राएं, अल्प मात्रा, वाणिज्यिक मात्रा। कुछ सेक्शंस में हमें बीच का पार्ट और मिलेगा, वो है अल्प मात्रा से थोड़ा ज्यादा लेकिन वाणिज्यिक मात्रा से कम। अगर ऐसा है तो और उसका इलीगल उपयोग उपभोग किया गया है तो दंड की मात्रा क्या होगी। तो इसमें देख लीजिए, मैंने आपको कहीं भी मिलेगा ये चार्ट इस प्रकार से बना दिया है कि आप बहुत आराम से समझ पाओगे। अल्प मात्रा क्या होगी मैंने आपको ये भी बता दिया है इसमें। देखिए अल्प मात्रा का जो इस एक्ट के शेड्यूल में ऑफिशियल गजट के द्वारा नोटिफाई किया गया है समय समय पे, वो है अल्प मात्रा में अगर 100 ग्राम तक चरस, 2 ग्राम तक कोकीन, 1 किलो तक गांजा और 5 ग्राम तक मॉर्फिन अगर इलीगली इसका उपयोग, उपभोग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज इत्यादि किया जाता है तो वो अल्प मात्रा में काउंट होगी। इसी प्रकार से कॉमर्शियल क्वांटिटी, वाणिज्यिक मात्रा, यही चरस 1 किलो, कोकीन 100 ग्राम, गांजा 20 किलो, मॉर्फिन 250 ग्राम। क्योंकि ये वाणिज्यिक मात्रा में माना गया है, ये जो इनका इलीगल रूप से किसी भी स्वरूप में
इसका अगर उपभोग किया जाता है, रखी जाती है, स्टोरेज की जाती है, तो मात्रा के हिसाब से दंड दिया जाएगा। तो शुरू में हम देख रहे हैं इस सेक्शन में कि अल्प मात्रा और वाणिज्यिक मात्रा क्या क्या होगी। एक चीज मैं बता दूं आपको कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस प्रकार की मात्राओं को समय समय पर नोटिफाई कर सकती है ऑफिशियल गजट में प्रकाशित करके। तो ये जो है अब देख लीजिए, और समझने के लिए इसको बहुत इजी करने के लिए कि अलग अलग सेक्शंस में आप पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा आपको परेशानी होगी समझने में। यहाँ इस चार्ट के माध्यम से एक सिंपल सा चार्ट मैंने आपको बता दिया है कि मात्रा कितने प्रकार की होती है, अल्प मात्रा और वाणिज्यिक मात्रा। अलग अलग जो सब्सटेंसेज है जिसमें चरस, कोकीन, गांजा और मॉर्फिन को मैंने केवल 4 सब्सटेंसेज को लिया। इसमें कौन सी अल्प मात्रा में कितनी मात्रा जो है वो इसका वो इलीगल उपभोग किए जाने पर दंडनीय है और वाणिज्यिक मात्रा में दंडनीय है। तो ये आप देख लीजिए कि सेक्शन 15 में जैसा कि कहा गया है कि पोस्ट में प्रिंट के संबंध में उल्लंघन के लिए कितना दंड देय होगा। तो ये दंड मैंने आपको बताया है कि यदि अल्प मात्रा में इसका उपयोग, उपभोग, स्टोरेज, क्रय, विक्रय, ट्रांसपोर्टेशन यानी वाहनों से लाया जाता है, ले जाता है, तो भी ये दंडनीय। तो कितना दंड होगा? 1 वर्ष तक का कठोर कारावास और 10,000 रुपए तक का दंड दिया जा सकेगा। इसी प्रकार से यदि आपने इसको अल्प मात्रा से अधिक लेकिन वाणिज्यिक मात्रा से कम, जैसे चरस का हम देखें कि 100 ग्राम से तो ज्यादा है लेकिन 1 किलो से कम है, तो ये बीच की कैटेगरी एक बना दी। अगर ऐसा कोई करता है तो उसको 10 वर्ष तक का कारावास व 1 लाख रुपए तक का पेनल्टी जो है वो इम्पोज की जा सकेगी, कोर्ट के द्वारा दी जा सकेगी। और वाणिज्यिक मात्रा में अगर कोई उपभोग करता है तो यहाँ दंड का तरीका और स्वरूप इस सेक्शन ने बदल दिया है। क्या बदला है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से दंडनीय अपराध करता पाया गया तो कम से कम साबित हो गया तो 10 वर्ष से 20 वर्ष तक का कठोर कारावास होगा। ये समझने के लिए मैंने बताया एक्ट में लिखा गया है कि जिसमें कम से कम 10 वर्ष लेकिन जो कि 20 वर्ष तक की हो सकेगी कठोर कारावास से दंडनीय होगा, तथा कम से कम 1 लाख रुपए का जुर्माना जो कि 2 लाख रुपए तक का होगा से दंडित किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर इन सब्सटेंसेस के बारे में कोई इलीगल ट्रांजैक्शन करता है तो और वो वाणिज्यिक मात्रा में करता है तो कम से कम उसको 10 वर्ष का कठोर कारावास व 1 लाख रुपए तक का जुर्माना तो लगेगा ही लगेगा। यानी ये तो शुरुआत है, लेकिन कोर्ट जो है वो परिस्थितियों, फैक्ट्स और एविडेंसेस के आधार पर इसे जो सजा हम देख रहे हैं 10 वर्ष वाली उसको 20 वर्ष तक कर सकती है और जो दंड है वो 1 लाख रुपए से बढ़ा करके 2 लाख रुपए तक कर सकती है। तो ये दंडों का स्वरूप सेक्शन 15 में बताया गया है। अब आगे के सेक्शंस को आप अगर आपके ये सेक्शन 15 समझ में आ गई तो 16, 17, 18, 19, 20 को आप बहुत आराम से समझ जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 4 की सेक्शन 16 है कोका पत्तियों को पौधों के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड। इसमें जो कोकीन है उसकी पत्तियां है उसके बारे में दंड के बारे में प्रावधान बताया गया है। कोकीन की पत्तियों में से भी ऑयल और लिक्विड निकाल लिया जाता है, उसके बाद में जो एफ्लुएंट बचते हैं अगर उसका भी ट्रांसपोर्टेशन या किसी भी स्वरूप में इलीगल ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसको भी एक्ट में दंडनीय बताया गया है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कोका पत्तियों के बारे में इलीगल ट्रांजैक्शन करेगा वो 10 वर्ष तक के कठोर कारावास से दंडित होगा और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से भी दंडित किया जा सकेगा। तो सेक्शन 16 हमें क्या कहती है कि कोका पत्तियों और पौधों के उल्लंघन के संबंध में अगर कोई भी इलीगल ट्रांजैक्शन करेगा तो उसे 10 वर्ष तक का कठोर कारावास और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा। इसी प्रकार से सेक्शन 17 है निर्मित अफीम के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड। अगर जो अफीम है उसको प्रोसेस किया गया है
उसको एक तरह से परिसंस्करण किया गया है और उसके बाद में उसका कोई इलीगल ट्रांजैक्शन करता है, या मैं वापस क्लियर कर दूं कि इलीगल ट्रांजैक्शन शब्द जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं उसमें इस प्रकार के व्युत्पादों का भंडारण करना, क्रय विक्रय करना, परिवहन करना, उपयोग उपभोग करना या किसी भी स्वरूप में उसको अपने पास रखे जाना शामिल है। तो ये इलीगल ट्रांजैक्शन है। तो जो भी कोई सेक्शन 17 के अंतर्गत रेलवे टॉपिक के मामलों में अगर कोई ऑफेंस करता है तो अल्प मात्रा के लिए 1 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 रुपए का दंड, अल्प मात्रा से ज्यादा लेकिन वाणिज्यिक मात्रा में इलीगल ट्रांजैक्शन करता है तो 10 वर्ष तक का कठोर कारावास व 1 लाख रुपए का दंड दिया जा सकेगा। और वहीं अगर वाणिज्यिक मात्रा में उसका जो इलीगल ट्रांजैक्शन करता है तो कम से कम 10 वर्ष का कठोर कारावास जो कि 20 वर्ष तक का हो सकेगा और 1 लाख रुपए कम से कम जुर्माना जो कि 2 लाख रुपए तक का हो सकेगा से दंडित किया जा सकेगा। समझ गए होंगे आप, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है वो दंडों की व्याख्या इन सेक्शंस में दी गई है। आगे के सेक्शन में हम बढ़ते हैं। सेक्शन 18 जो वो अफीम पोस्ट व अफीम के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड सेम वही है। अल्प मात्रा में अगर इलीगल ट्रांजैक्शन किया जाता है तो 1 वर्ष तक का कठोर कारावास व 10,000 रुपए तक का जुर्माना। अगर अल्प मात्रा से ज्यादा और वाणिज्यिक मात्रा से थोड़ा कम ट्रांजैक्शन किया जाता है तो 10 वर्ष तक का कठोर कारावास व 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। और इसी प्रकार से अगर वाणिज्यिक मात्रा में इसका इलीगली जो वो ट्रांजैक्शन किया जाता है तो कम से कम 10 वर्ष तक का कठोर कारावास जो कि 20 वर्ष तक का हो सकेगा और कम से कम 1 लाख रुपए तक का जुर्माना जो कि 2 लाख रुपए तक का हो सकेगा से दंडनीय होगा। अब आगे की धाराओं में कोई ज्यादा परेशानी नहीं है, सेम इसी प्रकार के दंड है। सेक्शन 19 में खेतीहर द्वारा अफीम के गबन के लिए दंड। यहाँ कल हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि कोई भी किसान जो है जो लाइसेंस लेकर के सरकार से वो खेती कर रहा है उसका सिर्फ इतना ही कार्य है कि वो खेती करेगा, उसको सारी सुविधाएं लाइसेंस वगैरह सरकार के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएगा और जो ही उसकी फसल तैयार हो जाएगी सरकार के द्वारा ही खरीद ली जाएगी। ऐसी स्थिति में सामान्यतः किसान जो वो अपनी आय को बढ़ाने के लिए कई बार इलीगल ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। यानी फसल जो है वो 1 क्विंटल होनी चाहिए थी और सरकार को 90 किलो ही बता रहा है और 10 किलो जो है वो अपने पास रख लेता है ताकि बाद में उसको इलीगली ट्रांजैक्ट कर सके। तो इसके लिए या उसी समय की हो उसने तो इसे गबन माना गया है। तो अगर कोई भी किसान अगर इस प्रकार के व्युत्पादों का गबन करता है अपने खेत में से तो कितना दंड है? सेक्शन 19 कहती है कि जो सेक्शन 18 में बताया गया है अल्प मात्रा के लिए, अल्प मात्रा से ज्यादा और वाणिज्यिक मात्रा से कम के लिए और वाणिज्यिक मात्रा के लिए अलग अलग वही जो है वो दंडों की मात्रा है जो कि हम पूर्ववर्ती धाराओं में देख चुके हैं। सेम कैनबिस है, इसमें भी सेक्शन 20 है कैनबिस के संबंध में दंड। इसमें भी वही है कि 10 से 20 वर्ष तक का कठोर कारावास और 1 से 2 लाख रुपए वाणिज्यिक मात्रा में जो वो दंडित किया जा सकता है। सेक्शन 21 जो है वो विनिर्मित औषधियों व निवितियों के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड बताती है। इस धारा में भी दंड समझने के लिए, याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर सेक्शन 18 के दंडों के संबंध में आपने प्रोविजन देख लिए तो वही सेम प्रोविजन सेक्शन 21 में भी लागू होंगे। यानी अल्प मात्रा में, अल्प मात्रा से अधिक और वाणिज्यिक मात्रा से कम में और वाणिज्यिक मात्रा में वही सेम दंड 1 वर्ष तक का कठोर कारावास और 10,000 रुपए तक का जुर्माना या 10 वर्ष तक का कारावास या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या वाणिज्यिक मात्रा में कम से कम 10 वर्ष तक का कठोर कारावास जो कि 20 वर्ष तक का हो सकेगा और कम से कम 1 लाख रुपए तक का जुर्माना जो कि 2 लाख रुपए तक का हो सकेगा। इस प्रकार के प्रोविजन जो है वो हमारे एनडीपीएस एक्ट में किए गए हैं। तो एनडीपीएस एक्ट में सबसे महत्वपूर्ण हमारा ये चैप्टर है। इसमें कुछ सेक्शंस और हैं चैप्टर 4 में जिसको हम अगले वीडियो में देखेंगे।
आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसके प्रोविजंस कैसे लगे, आपको अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन पूछना हो, रेज करना हो, तो आप इनबॉक्स में जाकर के या मेरे निजी कॉन्टैक्ट नंबर पे आप इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपने कमेंट जरूर दें, कैसा लगा, अच्छा लगा, खराब लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।